गजा में जिस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है, गजा में जिस तरह से मजलूमों पर जुल्म किया जा रहा है, गजा पर जिस तरह से एयर स्ट्राइक और बम फेंके जा रहे हैं, ऐसे में पूरी दुनिया से तो आवाज उठ ही रही है। लेकिन अब पोप लियो ने भी इस पर शदीद नाराजगी जाहिर की है। इस पर उन्होंने दुख जाहिर किया है। फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन से जबरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। यह बड़ा बयान पोप लियो का है, जिन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनियों को अपनी ही सरजमीन से जबरदस्ती निकाला जा रहा है, उन्हें बेदखल किया जा रहा है। दरअसल वेटिकन सिटी कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पोप लियो का कहना है कि फिलिस्तीनियों को एक मर्तबा फिर अपनी ही जमीन से जबरदस्ती निकाला जा रहा है। गैर मुल्की जराए अबलाग के मुताबिक कैथोलिक पोप लियो का कहना था कि फिलिस्तीनी नाकाबिले कबूल हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोप ने कहा कि वो फिलिस्तीनी अवाम से हमदर्दी का इजहार करते हैं जो खौफ में जी रहे हैं। इजराइल की जानिब से फिलिस्तीनियों को एक मर्तबा फिर अपनी जमीन से जबरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोप लियो ने जंगबंदी और इसके अलावा जो बंधक है उनकी रिहाई और बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन के एहतराम के साथ मुज़ाकराती हल की फौरी जरूरत पर जोर दिया है। दूसरी जानिब इजराइल ने अमेरिका को वाज़े तौर पर बता दिया है कि गजा में किसी मुआहदे का इम्कान नहीं है और यह कि वो कार्रवाई में वसी एक तरह से पेशकदमी कर रहा है और कार्रवाई को और तेज कर रहा है। इसी तरह से एक और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तरफ जब अमेरिका कतर को सालसी के किरदार में वापस लाने और बहरान हल करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने अमेरिका को बाज़ाब्ता इत्तला दी है कि वह गजा में अपनी कार्रवाइयां आलमी तनकीद के बावजूद जारी रखेगा और किसी मुआहदे का इसमें इम्कान नहीं है। तो पूरी दुनिया से इस तरह की आवाजें उठ रही हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि इन आवाजों का इजराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। इजराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते जा रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया के अलावा सिर्फ इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल के अंदर भी काफी ज्यादा नाराजगी पाई जा रही है। इजराइल के अंदर भी लोग जगह जगह सड़कों पर उतर आए हैं। लोग लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गजा में जंगबंदी बंद होनी चाहिए। लेकिन अगर हालिया कुछ दिनों की बात की जाए, जिस तरह से इजराइल ने यह ऐलान किया है कि वो गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करना चाह रहा है और इसके बाद आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में गजा में इजराइल ने अपनी नापाक हरकतों में और तेजी लाई है। हमले और तेज कर दिए गए हैं, एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, बम गिराए जा रहे हैं और बेगुनाहों का कत्लेआम बड़े पैमाने पर अब गजा में किया जा रहा है। और इस बीच पूरी दुनिया से आवाज उठ रही है और जिस तरह से कैथोलिक और वेटिकन के पोप लियो ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने खुद कहा है कि गजा के अंदर नस्लकुशी की जा रही है, जेनोसाइड किया जा रहा है, लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है और इस पर अब जंगबंदी होनी चाहिए। यह सिलसिला अब एक तरह से थमना चाहिए। तो जो मजहबी पेशवा है ईसाइयों के, कैथोलिक और वेटिकन के, अब उन्होंने भी इस पर तशवीश जाहिर की है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोगों को गजा में कत्ल किया गया है। हालांकि ऑफिशियल जो आंकड़े हैं वो 65,000 से लेकर 70,000 के बीच में है, लेकिन गैर मुसद्दका अगर इत्तलात की बात करें या रिपोर्ट की बात करें तो यह तादाद 1 लाख से ऊपर निकल चुकी है। दुनिया में इस तरह के बहुत ज्यादा और कई बड़े वाकयात हुए हैं, कत्लेआम के कई इस तरह की इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन गजा को तारीख एक तरह से याद रखेगी, जहां पर इंसानियत तड़प रही थी, जहां मासूमों का कत्लेआम किया जा रहा था, जहां पर बुजुर्गों और खवातीन पर जुल्म ढाए जा रहे थे, जहां पर मासूम एक तरह से आसमानी आफत और इसके अलावा बम का शिकार बन रहे थे, तो वहीं पर जमीन पर जो मासूम थे वो एक तरह से भूखे और प्यासे तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर थे। हालांकि पूरी दुनिया इसे देख रही है और अब इसमें कुछ ढका छुपा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट भी सामने आई है और अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल दरअसल गजा में नस्लकुशी कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है। तो अब दुनिया से कुछ ढका छुपा नहीं है। और अब आप देखिए कि ईसाइयों के जो मजहबी पेशवा है, ईसाइयों के जो मजहबी रहनुमा है, वो भी इस पर अब तशवीश जाहिर कर रहे हैं। और इसी तरह से
पोप लियो ने कहा है कि अब गजा में मौत का यह सिलसिला थमना चाहिए। मौत का यह समंदर जो लगातार एक तरह से बढ़ता जा रहा है, जहां पर लगातार कत्लेआम हो रहे हैं, अब यह सिलसिला थमना चाहिए, जंगबंदी होनी चाहिए। और इसके अलावा आप देखिए कि वेटिकन सिटी कैथोलिक मसीहों के जो मजहबी पेशवा हैं, उन्होंने भी इस पर तशवीश जाहिर की है। उन्होंने भी इजराइल से अपील की है और उन्होंने भी बिन्यामिन नेतन्याहू से यह अपील की है कि फिलिस्तीनियों को अब एक तरह से छोड़ा जाए, उन्हें अपनी सरजमीन से बेदखल न किया जाए, क्योंकि पोप लियो ने अपने बयान में साफ साफ ये कहा है कि एक बार फिर फिलिस्तीनियों को अपनी ही सरजमीन से जबरदस्ती निकाला जा रहा है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक कैथोलिक पोप लियो का कहना था कि फिलिस्तीनी नाकाबिले कबूल हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जहां पर चारों तरफ से एक तरह से मुहासरा कर लिया गया है। पूरा गजा जो है एक तरह से मैदान जंग बना हुआ है। जो लोग गजा के अंदर मौजूद हैं, हालांकि इजराइल ने पहले ही यह ऐलान किया था कि जो लोग गजा के अंदर मौजूद हैं अब वो यहां से निकल जाएं, और इस ऐलान के फौरन बाद गजा के अंदर चारों तरफ से बमबारी शुरू की गई, चारों तरफ से मिसाइल हमले शुरू किए गए, चारों तरफ कत्लेआम का सिलसिला शुरू हो गया है। जो लोग बचे हुए हैं वो अब यहां से नकले मकानी करने पर एक तरह से मजबूर हो गए हैं। और यही तमाम जो खबरें हैं जो दुनिया देख रही है, जो चीजें गजा से निकलकर सामने आ रही हैं, दिल को चीर देने वाली तस्वीरें जो आ रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर खुद ईसाइयों के जो रहनुमा हैं अब वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि वो फिलिस्तीनी अवाम से हमदर्दी का इजहार करते हैं, जो खौफ में जी रहे हैं, जिनका कत्ल किया जा रहा है, जिन पर जुल्म हो रहा है। इजराइल की जानिब से फिलिस्तीनियों को एक मरतबा फिर अपनी जमीन से जबरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक पोप लियो ने जंगबंदी और इसके अलावा जो बंधक हैं, जो अगवा किए गए हैं, उनकी रिहाई और बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन के एहतराम के साथ मुज़ाकराती हल की फौरी जरूरत पर जोर दिया गया है। हालांकि इस तरह की अपील देखिए पहले भी की गई है, लेकिन इस तरह की अपील का इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि जो बंधक इजराइल के 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जिन्हें बंधक बना लिया था, अगवा कर लिया था, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार और उनके चाहने वाले लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और लगातार बिन्यामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार और उनकी काबिना से यह अपील की जा रही है कि जंगबंदी होनी चाहिए, वरना जो बंधक हमास के पास हैं वो एक तरह से मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, वो एक तरह से अपनी ज़िंदगी एक तरह से उनके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन इसका कोई असर, इस प्रोटेस्ट का, इस एहतजाज का, इस अपील का कोई असर बिन्यामिन नेतन्याहू या उनकी सरकार पर नहीं हो रहा है, बल्कि बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार में कई ऐसे शिद्दत पसंद वुज़रा हैं जिन्होंने कहा है कि जब तक गजा को नेस्त नाबूद नहीं कर लिया जाएगा, जब तक गजा में लोगों को खत्म नहीं कर दिया जाएगा, तब तक ये जंग इसी तरह से जारी रहेगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ईसाइयों के जो मजहबी पेशवा हैं, उन्होंने जब ये अपील की है, उन्होंने जब ये दर्दमंदाना अपील की है, उन्होंने गजा के हालात पर तशवीश जाहिर की है, तो क्या आने वाले दिनों में बिन्यामिन नेतन्याहू, उनकी सरकार, उनकी काबिना और उनके वुज़रा पर क्या इसका असर पड़ेगा? क्या गजा में जंगबंदी होगी? क्या गजा में बम और स्ट्राइक का जो दौर चल रहा है वो दौर और वो सिलसिला क्या थमेगा? ये देखना भी अहम होगा।